हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीएलएड पाठशाला यानी कि टीबी पाठशाला। आज हम लोग की सामाजिक विज्ञान फर्स्ट सेमेस्टर की 10वीं क्लास हो रही है, 10th क्लास हो रही है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सौर मंडल की ग्रह, सितारों की दुनिया और हमारे घर यानी पृथ्वी की कहानी के बारे में। दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखा है? वो अनगिनत तारे, वो चमकता हुआ चांद और वो अनगिनत अंतरिक्ष, अनंत अंतरिक्ष, इधर जो खत्म ही नहीं होते हैं, जितना भी आप देख लो उसे। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब क्या है, कितना बड़ा है, और क्या वहां कहीं कोई एलियन भी है? सोचिए, अगर आप अपनी छत से सीधा अंतरिक्ष में पहुंच जाएं तो कैसा लगेगा, जैसे किसी स्पेसशिप की सवारी जैसे। दोस्तों, जो लोग नए हैं उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि आप लोगों का स्वागत है टीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला में। हम पढ़ाते हैं डीएलएड बीटीसी के सभी विषय बिल्कुल ही मुफ्त और बिल्कुल ही आसान भाषा में। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो कि डीएलएड के सभी विषयों सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारा टेलीग्राम चैनल डीएलएड पाठशाला को ज्वाइन करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, आइए देख लेते हैं लास्ट क्लास, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा ब्रह्मांड के बारे में। ठीक है, पेन उठाते हैं यहाँ से। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के बारे में हमने पढ़ा। अर्थ क्या है? संपूर्ण समय, अंतरिक्ष और उसकी अंत वस्तु यानी सौर मंडल, ग्रह, तारे आदि। ठीक है, आकार क्या है? अज्ञात है अभी। ठीक है, इसके अलावा खगोलीय पिंड जो है आपका, ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पिंड, तारे, ग्रह, चंद्रमा, उल्का पिंड, ये सारे खगोलीय पिंड होते हैं। ठीक है, तारे क्या है? लगातार प्रकाश व उष्ण उत्सर्जित यानी इमिट्स करने वाले खगोलीय पिंड। सूर्य एक तारा होता है। ठीक है, उत्सर्जित यानी एमिट यानी बाहर निकालना प्रकाश, लाइट, और उष्मा यानी हीट को। ठीक है, तबियत हम लोग मेरी खराब थी काफी दिन से, इसीलिए कल आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी। आज थोड़ी बहुत बेहतर है, तो मैं सोचा नहीं ये क्लास आप लोग की रख लेते हैं, है कि नहीं। ध्रुव तारा ये हमेशा उत्तर दिशा में चमकता रहता है। ठीक है, सौर मंडल, सोलर सिस्टम क्या है? तो सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न खगोलीय पिंड का समूह जो है वो आपका सौर मंडल। सूर्य सौर मंडल का मुखिया होता है, प्रकाश व उष्ण का एकमात्र स्रोत होता है, गैस से बना हुआ है, 71% हाइड्रोजन है और 26.5% हीलियम है। ठीक है, पृथ्वी में 15 करोड़ किलोमीटर, पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और प्रकाश 8 मिनट में आता है, लगभग 8 मिनट। ठीक है, ग्रह यानी प्लानेट, अर्थ क्या है? चारों ओर घूमने वाला। ग्रीक शब्द प्लेनेटाइ से बना है। ठीक है, खुद का प्रकाश यानी उष्मा नहीं, खुद का प्रकाश या उष्मा यानी हीट नहीं होती है, तारों से प्रकाश प्राप्त करता है। ठीक है, ग्रह होने की शर्तें क्या है? कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल रहे जिससे वो गोल दिखे। ठीक है, सर्कुलर ऐसे दिखे। 8 ग्रह होते हैं आपके, और एक और रहता है, उसका पाथ जो है, उसका जो रास्ता है वो साफ रहे, किसी और के रास्ते में ना जाए। ठीक है, 8 ग्रह आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, सूर्य से दूरी के अनुसार ये क्रम में लिखा हुआ है। कक्षा क्या होता है? तो ग्रह का 4 ग्रहों को सूर्य के चारों ओर एक निश्चित अंडाकार पथ को कक्षा यानी ऑर्बिट कहते हैं। बौना ग्रह क्या होता है? यम यानी प्लूटो को 2006 में IAU द्वारा ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। ठीक है, किस लिए हटाया गया था? हमने लास्ट क्लास में बताया था, अभी हमने पहले भी बताया कुछ देर पहले। आप कमेंट्स में बताइए क्यों प्लूटो को हटा दिया गया था। ठीक है, आप कभी हम टेस्ट ले लेती। मैं आंखों से दिखने वाले ग्रह यानी बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। घटते आकार का क्रम जो है आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ठीक है, याद करने का तरीका भी हमने बताया था। माई वेरी कैसे? माई वेरी इजी मदर जस्ट सोज अस नेपट्यून। ठीक है, तो माई से आपका ईज में मरकुरी हो गया, इसी तरीके से वेरी इजी मदर जस्ट सोज अस नेपट्यून, तो लास्ट में आपका नेपट्यून होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रहों का विवरण हमने देखा। मुख्य तथ्य क्या है? बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक है, कक्षीय गति सबसे ज्यादा है इसकी। ठीक है, पृथ्वी आपकी 1.4 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है और 24 घंटे में अर्थ पर घूमती। ठीक है, ये थी बच्चों कल की क्लासेस, मतलब लास्ट क्लासेस। आज है आपकी क्लास 10। ठीक है, आज है 10वीं क्लास। तो सबसे प्यारे बच्चों,
पिछले पार्ट में हमने ब्रह्मांड और सौर मंडल के ग्रहों के बारे में जाना था। आज हम कुछ और मजेदार चीजों के बारे में सीखेंगे जो हमारे सौर मंडल को और भी खास बनाती है, जैसे अलग अलग ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और ग्रहण कैसे होते, ठीक है, सूर्य ग्रहण वगैरह ये सारी चीजें कैसे होती हैं उनके बारे में। ठीक है जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें हमारी पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड के सबसे दूर के कोने तक ले जाएगी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट टीवी पाठशाला यानी डीएलएड पाठशाला से, और आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड यानी कॉस्मोस, उसके खगोलीय पिंड यानी क्रिस्टलीय सेलेस्टियल बॉडीज और हमारे अपने सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम की। ये क्लास आपकी भूगोल की एक सुपर डुपर इंटरटेनिंग स्पेस एडवेंचर वाली क्लास में, जैसा आप नेटफ्लिक्स पर कोई साइंस फिक्शन मूवी देख रहे हो वैसा ही आपको लगेगा। अपनी कॉपी किताब निकाल लीजिए, ठीक है, पेन निकाल लीजिए, नोट्स अगर आपको बनाना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग कि ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि मंडल के ग्रहों के बारे में, ठीक है, यानी प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। हम देखेंगे कि पृथ्वी के अलावा अंतरिक्ष में कौन कौन से घर हैं, उन घरों में कौन रहता है, और हर घर की अपनी एक खासियत जो होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो दोस्तों पहला आता है आपका बुध। क्या आता है? बुध यानी मरकरी, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लेकिन एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बुध यानी मरकरी सबसे तेज भागने वाला है ये दोस्तों। ठीक है, तो सबसे तेज भागता है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक यानी क्लोजेस्ट है, सबसे नजदीक वाला ग्रह सूर्य से, इसीलिए सूर्य के चारों ओर सबसे कम समय यानी लगभग 88 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर जो है वो समय जो कितना कम सबसे कम समय में कर लेता है चक्कर, 88 दिन में ये चक्कर कर लेता है एक पूरा चक्कर। ठीक है, यह सभी ग्रहों के में आकार में सबसे छोटा है, तो सभी ग्रह से आकार में सबसे छोटा है। तो बुध ग्रह जो आपका वो सूर्य से सबसे नजदीक होता है, जैसे आपका क्लास में टीचर के सबसे पास बैठने वाला बच्चा जो होता है वो। ठीक है, इसीलिए यह सूर्य के चारों ओर सबसे कम समय लगभग 88 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है। ये सबसे तेज भागने वाला ग्रह है दोस्तों। जैसा एग्जाम के टाइम जो आपके बच्चे होते हैं वो सिलेबस खत्म करने के लिए भागते रहते हैं ना, जल्दी जल्दी, तो उसी तरीके से ये भी भागता रहता है। ठीक है, सबसे छोटा है। यहाँ बहुत ज्यादा तापमान यानी टेम्परेचर होता है, दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंडा। ठीक है, तो यहाँ सभी ग्रहों के आकार का सबसे छोटा होता है, छोटा पैकेट एकदम बड़ा धमाका जैसा, और यहाँ दिन में बहुत ज्यादा गर्मी और रातों में बहुत ज्यादा ठंडी होती, जैसे दिन में ओवन और रात में फ्रीजर बन जाता हो, यानी टेम्परेचर कंट्रोल है ही इसमें है ही नहीं। ठीक है, मॉडरेट नहीं रहता है, या तो गर्म एकदम हो जाएगा या तो एकदम ठंडा हो जाएगा। ठीक है, जब सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है वो ठंडा हो जाता है। ज्यादा तापमान के कारण इनमें वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर नहीं होता है। ठीक है, तो ज्यादा तापमान के कारण इसमें वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर नहीं होता, मतलब नो एयर नो पार्टी। ठीक है, बुध को कोई उपग्रह नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है, यानी कोई इसके चक्कर नहीं लगाता है, तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है, बेचारा एकदम अकेला सिंगल। ठीक है, सिंगल है, कोई उपग्रह नहीं है इसका। ठीक है, नो प्लान सैटेलाइट। बुध तारा नहीं है, लेकिन अपनी चमक यानी ब्राइटनेस के कारण बहुत तेज चमकता है। ठीक है, तो बुध कोई तारा नहीं है, लेकिन अपनी चमक ब्राइटनेस के कारण ये बहुत चमकता है। और ब्राइटनेस कहाँ से इसको मिलती है? सारी चीजें इसको सूर्य से। ठीक है, सूर्य के नजदीक पड़ता है तो सबसे ज्यादा ब्राइटनेस, सबसे ज्यादा चमक, सबसे ज्यादा गर्मी पाता है कि नहीं? समझ में आया आप लोगों को बुध के बारे में? समझ में आया बच्चों? आगे चलते हैं शुक्र के बारे में यानी वीनस के बारे में पढ़ती। ठीक है, तो वीनस यानी पृथ्वी के बहन ग्रह और सबसे चमकीला। ठीक है, तो चलते हैं हम पृथ्वी के सबसे नजदीक वाले ग्रह जो आपका वीनस यानी शुक्र है। ठीक है, पृथ्वी से की बहन जिसको बोला जाता है। ठीक, तो शुक्र ग्रह पृथ्वी से सबसे नजदीक है, जैसे आपकी सबसे अच्छी सहेली या दोस्त होती है ना, वैसे ही। ठीक है, वजन, द्रव्यमान, मास और आकार पृथ्वी के समान होने की वजह से इसे पृथ्वी की बहन यानी सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ भी कहते। तो समझ में आया क्यों कहा जाता है? क्योंकि वजन और आकार में पृथ्वी के समान होने की वजह से इसे पृथ्वी की बहन यानी सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ भी कहते हैं। जैसे आपकी अपनी सिस्टर दिखने में थोड़ी बहुत सेम लगती है ना, चेहरा मिलता जुलता रहता है। ठीक है, शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है, इसीलिए यहाँ रात में तारों के बाद सबसे ज्यादा चमकता है। ठीक है, तो शुक्र ग्रह जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है, इसलिए यह रात में तारों के बाद सबसे ज्यादा चमकता है। ये एकदम असली स्टार रात का है। ठीक है,
जैसे कोई पार्टी का में सबसे ज्यादा चमक रहा हो वैसे ही। इसका वायुमंडल घने बादलों यानी डेंस क्लाउड जैसा है, ठीक है। तो घने बादल जैसा इसका वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर वगैरह है, ठीक है। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है, ये भी सिंगल है, अकेलापन इनका पीछा नहीं छोड़ता है इन लोगों का, है कि नहीं। इतना ज्यादा ये पास में है उसके सूर्य के कि इसका उपग्रह ही नहीं है, ठीक है। अकेलापन इन लोगों को काटता रहता है। इसके आगे शुक्र ग्रह पर सबसे ज्यादा तापमान पाया जाता है, यह बहुत गर्म। तो शुक्र ग्रह जो है पर सबसे ज्यादा तापमान पाया जाता है, यह बहुत गर्म है। ये तो आपका हॉट वाला ग्रह है, एकदम हॉट, ठीक है। हॉटेस्ट, हॉट मतलब गर्म वाला एकदम, कहीं और मत सोचना, ठीक है। आगे चलते हैं पृथ्वी के बारे में। समझ में आया बच्चों बुध और शुक्र के बारे में। आइए चलते पृथ्वी यानी अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अर्थ क्या है? अर्थ यानी पृथ्वी, हमारा घर यानी नीला ग्रह, ठीक है। तो पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, ठीक है। तो पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह होता है बच्चों जिस पर जीवन स्थित है। हमारी पृथ्वी तो असली वीआईपी ग्रह है, भगवान का अपना घर, ठीक है। हमारी पृथ्वी अगर सूर्य के सबसे नजदीक यानी बुध ग्रह की जगह होती तो बहुत ज्यादा तापमान की वजह से जीवन मुमकिन नहीं होता, ठीक है। ये तो जानते ही आप लोग कि पृथ्वी हमारी अगर सूर्य के सब पास एकदम नजदीक होती, जहां मरकरी यानी बुध ग्रह की जगह, तो बहुत ज्यादा तापमान की वजह से जीवन मुमकिन नहीं होता। सोचो अगर आपका घर ऐसी ही एसी के बजाय हीटर के पास होता तो क्या होता, है कि नहीं। अब गर्मी में लोगों को एसी चाहिए, वहां रहता तो फिर कैसा होता। तो जीवन ही नामुमकिन है, मुमकिन ही नहीं होता है, ठीक है। और यदि पृथ्वी ज्यादा दूर वाली ग्रह जैसे अरुण वरुण शनि की जगह होती तो बहुत ज्यादा ठंड की वजह से जीवन मुमकिन नहीं होता, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से अगर आपकी पृथ्वी बहुत ज्यादा दूर हो, जैसे बाकी ग्रह जो अरुण है, वरुण है, शनि है, इन लोगों की जगह पे होती तो बहुत ज्यादा ठंड की वजह से भी जीवन यहाँ पे मुमकिन नहीं होता। एकदम फ्रिज में कोई रह सकता है क्या? कोई नहीं रह सकता ना। डीप फ्रीजर वगैरह में देखते ही हो कितना ज्यादा, उसमें बैठ करके देखिए आप आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट। पृथ्वी को सही दूरी और सही माहौल होने की वजह से ये यहाँ जीवन संभव, ठीक है। तो पृथ्वी ऐसी जगह है कि पृथ्वी की सही दूरी और सही माहौल होने की वजह से ही जीवन संभव है। जैसे आप लोगों को बच्चों पढ़ने के लिए सबसे अच्छा चैनल मिल गया है डीएलएड पाठशाला यानी डीपी पाठशाला, वैसे ही पृथ्वी को एक मस्त जगह मिल गई है, मस्त प्लेसमेंट मिल गया है जहां वो रह सकती है और माहौल उसका सारी चीजें अच्छी रहेगी। ना गर्मी इतनी पड़ेगी कि जीवन में नामुमकिन हो जाए, ना ठंडी इतनी पड़ेगी कि आप बन करके फ्रीज हो जाए, मर जाए, ठीक है। समझ में आया पृथ्वी के बारे में, हमारा घर और नीले ग्रह के बारे में दोस्तों, है ना मस्त चीज। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। आगे चलते हैं मंगल को पढ़ते हैं कि मंगल क्या है। तो मंगल ग्रह जो है आपका मार्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। एम से मंगल भी होता है, एम से मार्स भी, ठीक है। यानी लाल ग्रह और एलियन की उम्मीद होती है, ठीक है। तो चलते हैं हम लाल ग्रह पर यानी मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह लाल रंग का दिखाई देने के कारण इसे लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। तो लाल रंग का दिखाई देने के कारण इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। ये तो गुस्से वाला ग्रह एकदम, ये शायद प्यार वाला भी, क्योंकि प्यार भी आपका, दिल भी आपका जो होता है वो रेड कलर का होता है कि नहीं, है कि नहीं दोस्तों। और गुस्सा भी आपका रेड होता है, ठीक। तो या तो ये गुस्सा वाला हो या तो प्यार वाला हो, और वो तो जाकर के पता चलेगा। इसके दो उपग्रह हैं, क्या है? दो उपग्रह इसके होते हैं, कौन कौन से? फोबस और डीमोस, ठीक है। तो दो उपग्रह हैं यानी दो सैटेलाइट हैं इसके, फोबस और डीमोस। मंगल के पास आपका दो बॉडीगार्ड हैं, ठीक है। समझ में आया। इसके अलावा मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत यानी ओलंपस मॉन्स, जो एक ज्वालामुखी पर्वत यानी वॉल्केनिक माउंटेन है, या माउंट एवरेस्ट से भी कई ज्यादा ऊंचा है, ठीक है। तो मंगल ग्रह पे आपका सौर मंडल का यानी सोलर सिस्टम का आपका सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो आपका मंगल ग्रह पे, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं? ओलंपस मॉन्स बोलते हैं। ये एक ज्वालामुखी पर्वत है, यानी ज्वालामुखी के फटने की वजह से ये पर्वत बना है, ठीक है। यह माउंट एवरेस्ट से भी कहीं ज्यादा ऊंचा है, पहाड़ों का किंग यही है, ठीक है। तो अगर आप माउंटेनिंग के शौकीन हैं तो आप अपनी लिस्ट में, है ना, लिस्ट में आप ये मंगल ग्रह की आप माउंटेन को लिख लीजिए, वहां पे जाइए, मस्त एक्सप्लोर करिए, क्लाइंबिंग करिए, है कि नहीं, ऊपर चढ़िए और फिर वहां अपना झंडा लहराए, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका मार्स के बारे में यानी मंगल के। समझ में आया बच्चों के नहीं? आपको समझ में आया? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक चीज और आप लोगों को बता देता हूँ कि हमने नोट्स को लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। तो
थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर का हमने नोट्स प्रिंट आउट वाले नोट्स हमने लॉन्च किए। आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो प्रिंट आउट वाले नोट्स आपको मिल जाएंगे फ्री में, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट का मैंने डाल दिया है, फर्स्ट सेमेस्टर का बाल विकास और एक और सब्जेक्ट है, ठीक है। आप उसको ओपन करेंगे, मैं आपको दिखा दूं क्या इसी में दिखाई दे। ये देखिए बच्चों, है ना नोट्स आपका मस्त जबरदस्त बाल विकास का नोट्स। इसी तरीके से एक और सब्जेक्ट है, उसका भी मैंने नोट्स दे दिया है। ये प्रिंट आउट वाला नोट्स है, इसको आप प्रिंट आउट करेंगे मस्त और इससे पढ़ाई करेंगे। इससे बाहर का क्वेश्चन कुछ भी नहीं आने वाला। सारा चीजें हमने कवर की है, ज्यादा लेंथी भी नहीं है और सबसे आसान नोट्स है और सबसे अच्छा नोट्स है। इससे अच्छा नोट्स आपको कोई भी कोचिंग वाले आपको नहीं दे सकते, कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं दे सकता। आप पैसा दे करके लीजिए चाहे फ्री में लीजिए। पहले तो फ्री में आपको कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री में, ठीक है। देखिए शिक्षा व्यवस्था में क्या होती है, विशेषताएं क्या होती हैं, सारी चीजें इंग्लिश हिंदी टर्म सब चीजें लिखी हुई है। जिससे अगर आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड में आपने पढ़ा है, पहले की पढ़ाई है, ठीक है, तो उसमें भी आपको दिक्कत ना हो। जैसे पौड़ अवस्था है, ठीक है, तो प्रारंभिक पौड़ अवस्था हो गई, मध्य पौड़ अवस्था हो गई, वृद्धावस्था हो गई, ठीक है। कौन कौन सी स्थिति होती है आपकी, कौन कौन सी एज होती है, सारी चीज, ठीक है। आत्म प्रेम, सेल्फ लव, सिर्फ खुद से प्यार, तो सारी चीजें हमने नोट्स में कवर की है आपकी। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत तगड़ा नोट्स है। आपको नोट्स वगैरह बनाने की कोई दिक्कत नहीं है, सब आपको फ्री में मिलेगा मस्त, ठीक है। शैशव अवस्था में मानसिक विकास के चरण, ठीक है। तो 1 माह भूख प्यास लगने पर रोना, तेज आवाज से चौंकना बच्चा होता है, ठीक है। 2 माह में किसी वस्तु तक देखना, 3 माह में माँ के चेहरे को पहचानना, प्रतिक्रिया देना, ठीक है ना। मस्त नोट्स, इसको आप प्रिंट आउट करेंगे मस्त और पढ़ाई करेंगे, अच्छे नंबर से आप लोग पास होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बृहस्पति यानी जुपिटर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। आ जाइए। तो जुपिटर यानी सौर मंडल का जो बॉस होता है उसको जुपिटर कहते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं सौर मंडल के सबसे विशाल ग्रह यानी बृहस्पति यानी जुपिटर, ठीक है। तो बृहस्पति ग्रह सभी ग्रहों के सबसे विशाल यानी लार्जेस्ट है। देखो दोस्तों, बृहस्पति जो है वो ग्रहों में सभी ग्रहों से सबसे ज्यादा विशाल यानी लार्जेस्ट है। यह तो आपका सौर मंडल का बॉस कहलाता है, जैसे क्लास में मॉनिटर सबसे बड़ा होता है उसी, ठीक है। इसी वजह से इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं, ठीक है। बृहस्पति ग्रह हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर बना है, ठीक है। किससे, हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर के बना है। इसमें मीथेन गैस भी होता है, ठीक है, मीथेन गैस भी होती है, ठीक है। इसमें एक बहुत बड़ा लाल धब्बा यानी ग्रेट रेड स्पॉट भी दिखता है जो एक बड़ा तूफान है, ठीक है। देखो दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें एक बहुत बड़ा लाल धब्बा यानी ग्रेट रेड स्पॉट भी दिखता है, इसको देखेंगे, जो एक बड़ा तूफान है। जैसे लगता है कि कोई बड़ा तूफान यहीं से शुरू हुआ था, तूफानी ग्रह, इसी के लिए इसको कहते हैं बृहस्पति को, ठीक है। तो लाल धब्बा याद रखिएगा, लाल धब्बा किस पे है, बहुत बड़ा, वो आपका बृहस्पति यानी जुपिटर पे है। समझ में आया। तो बृहस्पति जो है आपका सबसे विशाल, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट, ठीक है। मास्टर ऑफ गॉड भी इसको कहते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और धब्बे इसमें लाल धब्बे हैं, ठीक है। आते हैं सैटर्न यानी छठा, देखते हैं शनि के बारे में, ठीक है। सैटर्न या शनि आकाश गंगा साक्ष्य और रिंग वाला ग्रह, ठीक है, रिंग वाला ग्रह, ये रिंग वाला, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। तो शनि ग्रह को गैसों का गोला यानी बॉल ऑफ गैसेस भी कहते हैं, ठीक है। तो शनि ग्रह को गैसों का गोला यानी बॉल ऑफ गैसेस भी कहते हैं। अपने तेज घूमने यानी तीव्र घूर्णन यानी रैपिड रोटेशन के कारण यह सौर परिवार का सबसे चपटा यानी फ्लैटेस्ट ग्रह है, ठीक है। तो सौर ग्रह का अपना इसकी स्पीड इतनी होती है कि अपने तेज घूमने के कारण ये घूमता इतना तेज है कि सौर परिवार का सबसे चिपटा जो है फ्लैटेस्ट ग्रह यही होता है, ठीक है। इसके अलावा शनि ग्रह के चारों ओर 3 वलय यानी रिंग्स हैं। ये वलय बर्फ की छोटे छोटे टुकड़े और धूल से बने हैं। किससे बने हैं आपके, देखो शनि ग्रह जो है उसके चारों ओर आपका 3 वलय यानी 3 रिंग्स हैं, ठीक है, रिंग्स हैं, ठीक है। क्या लिखा है, रिंग्स है। ये वलय बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े और धूल से बने होती है। ये एकदम असली जो फैशन आइकन ग्रह है वैसे ही, ठीक है, जैसे किसी की गैलेक्सी की रिंग पहन रखी हो। ये तो रिंग सेरेमनी वाला ग्रह है कि नहीं। तो शनि को रिंग सेरेमनी वाला, देखो रिंग की आपकी फोटो भी बनी हो, ठीक है, समझ में आया। इस वलय को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रिंग है इसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है, पास जाकर के देखना पड़ेगा आपको, उससे क्या बोलते हैं टेलीस्कोप वगैरह से, ठीक है। आगे चलते हैं। इस खास विशेषता के कारण शनि ग्रह को आकाशगंगा का सदृश ग्रह, ठीक है, गैलेक्सी लाइक प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। तो समझ में आया। तो इसी खास विशेषताओं के कारण इसको शनि ग्रह का
शनि ग्रह को आपका आकाशगंगा का सदृश ग्रह यानी गैलेक्सी लाइक प्लैनेट कहा है। ठीक है, अब इसके कितने उपग्रह होते हैं तो इसको बारे में देखते हैं। तो शनि ग्रह के लगभग आपका 82 यानी 82 उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो कौन है? टाइटन है। ये पुराने नोट जो हमारे थे पहले 30 लिखा हुआ था, रिसर्च वगैरह किया गया है, उसके हिसाब से 82 आया है। ठीक है, तो शनि ग्रह के लगभग 82 उपग्रह हैं यानी 82 सैटेलाइट हैं। ठीक है, बॉडीगार्ड हैं एक तरीके से। सबसे बड़ा उपग्रह जो है उसका टाइटन है, मतलब अकेला शनि 82 दोस्त। ठीक है, 82 दोस्त है। अकेला शनि जो होता है शनि भारी है, तो शनि भारी क्यों होता है? तो आपके वो ज्योतिषी वाले लोग बोलते हैं ना कि 82 उपग्रह भी उसके साथ में है। ठीक है, तो 82 उसके दोस्त हैं, एकदम सोशल बॉडीगार्ड की तरह। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका शनि यानी सैटर्न के बारे में। ठीक है, आकाशगंगा का सदृश और रिंग वाला ग्रह। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ा जाए। समझ में आया सब लोग आप लोग को? इसी में हम बात कर लेते हैं उपग्रह के बारे में। उपग्रह होता क्या है? शनि के बाद में अभी आपका अरुण आता है, फिर वरुण आता है। ठीक है, लिखा है कि ठीक है, तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। ठीक है, अरुण और वरुण के बारे में। ठीक है, तो अरुण यानी यूरेनस और वरुण यानी नेपट्यून। तो दूर के नीले दोस्त जो हैं वो आपके कौन से हैं? यूरेनस यानी अरुण है। ठीक है, और वरुण है। ठीक है, तो दोस्तों अरुण को आप इस तरीके से देख लो कि अरुण जो है आपका ये लॉन्ग टर्म, अरुण जो है आपका वो क्या है? वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वाला है। ठीक है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ठीक है, इसकी सूर्य की परिक्रमा जो का समय है वो 84 वर्ष है। कितना? 84 वर्ष लेता है सूर्य की परिक्रमा करने के लिए, 84 ईयर। इसी के लिए इसको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कहा जाता है। ठीक है, वरुण को आप क्या कह सकते हो? ये तो बहुत ही दूर घूमता है, धीरे घूमता है, एकदम स्लो है, बहुत धीरे घूमता है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना पिछली क्लास में कि इसकी परिक्रमा का समय कितना है? 165 ईयर्स है। ठीक है, 165 ईयर्स। ये तो आपका ओल्ड स्कूल वाला ग्रह है। ठीक है, ओल्ड स्कूल वाला ग्रह शायद दादाजी के जमाने का। ठीक है, तो दादाजी के जमाने का। अरुण आपका 84 ईयर्स तक घूमता है, 88 बार। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वाला ग्रह है। वरुण जो है आपका बहुत स्लो है, 165 ईयर्स वाला है, ओल्ड स्कूल टाइप, एकदम दादाजी के जमाने वाला। ठीक है, तो ये आपका अरुण और वरुण था। ठीक है, इतना पूछा नहीं जाता, इसी के लिए इसके बारे में लिखा नहीं हुआ है। आपको अगर समझा दिया समझाने को, आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आते हैं उपग्रह के बारे में। उपग्रह क्या होता है यानी सैटेलाइट क्या होती है दोस्तों? ठीक है, लिख लीजिएगा, ये आपके नोट्स में नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको लिख लीजिएगा। आते हैं सैटेलाइट के बारे में। तो सैटेलाइट यानी उपग्रह। तो ग्रहों के चमचे या साथी जो होते हैं वो आपके क्या है? उपग्रह। ठीक है, चमचे हो गए, साथी हो गए। ठीक है, तो दोस्तों हर ग्रह के पास अपना साथी या सहचर होता है। ठीक है, जिन्हें उपग्रह यानी सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उपग्रह यानी ग्रहों के चमचे। ठीक है, तो दोस्तों हर ग्रह के पास अपना साथी और सहचर होता है, जिन्हें उपग्रह यानी सैटेलाइट कहते हैं। जैसे आपके मूवी में ना, बॉलीवुड मूवी वगैरह में हीरो के पास एक साइड किक होता है, वैसे ही। ठीक है, तो साइड रोल वाले लोग। तो सैटेलाइट यानी उपग्रह शब्द का अर्थ है साथी यानी कंपेनियन या सहचर यानी एसोसिएट। ठीक है, किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह यानी सैटेलाइट कहा जाता है। ठीक है, तो किसी भी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को उपग्रह कहा जाता है यानी सैटेलाइट कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया इतना? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, तो चंद्रमा का क्या है? चंद्रमा भी आपका पृथ्वी का एकमात्र, मतलब एक ही आपका प्राकृतिक ग्रह यानी नेचुरल ग्रह है। हमारा अपना चंदा मामा जो है, चंद्रमा मामा यही है, वो भी आपका अकेला है। ठीक है, बाकी सब आपके मैन मेड सैटेलाइट। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा यानी रिवॉल्व करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है। ठीक है, तो चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी की भी परिक्रमा करता है और सूर्य की भी परिक्रमा करता है। ठीक है, तो आपका चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है। बुध और शुक्र को छोड़ करके सभी ग्रहों के एक या उससे ज्यादा उपग्रह है। ठीक है, तो बुध को छोड़ दीजिए और शुक्र को छोड़ दीजिए, इन दोनों को छोड़ करके बाकी जो ग्रह हैं उनके एक या उससे ज्यादा उपग्रह हैं। मिनिमम तो एक है ही। ठीक है, जैसे आपकी पृथ्वी की एक है। ठीक है, वैसे ही दोस्तों। ठीक है, मतलब बुध और शुक्र को छोड़ करके सभी ग्रहों की में एक या उससे ज्यादा उपग्रह है। मतलब आपका बुध और शुक्र एकदम अकेले हैं, बेचारे, नो फ्रेंड क्लब उनके भाई। ठीक है, ना दोस्त है ना दोस्ताइन है उनकी। ठीक है कि नहीं दोस्तों? समझ में आया? आइए चंद्रमा की बात देखते हैं। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। जैसा हमने पढ़ा, चंद्रमा पृथ्वी के बहुत पास है, इसीलिए यह हमें बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, तो बहुत पास है पृथ्वी की, इसी के लिए हमको बड़ा दिखाई देता है।
पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, देखिए दोस्तों, चंद्रमा जो है वो आपका पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह यानी सैटेलाइट है और ये पृथ्वी के बहुत पास होता है, इसी के लिए हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग कितनी है आपका 3,84,400 किलोमीटर है। ठीक है, यह पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। कितने दिन में? 27 दिन और 8 घंटे में पूरी करता है पृथ्वी की परिक्रमा। चंद्रमा पर ना तो पानी है ना ही हवा यानी वायु। चंद्रमा का व्यास यानी डायमीटर पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 यानी 1/4 है। ठीक है, समझ में आया? तो चंद्रमा में ना तो आपका पानी है ना फिर हवा है, एकदम बंजर जमीन जैसा, मतलब नो वाटर, नो एयर, नो लाइट। ठीक है, अभी रिसर्च वगैरह और भी चल रही है कि चंद्रमा पे आपको कुछ दिख जाए जिससे हम वहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सके। ठीक है, समझ में आया चंद्रमा के बारे में? समझ में आया बच्चों? तो वीडियो को लाइक कर दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी अंतरिक्ष के छोटे पत्थरबाज के बारे में। तो दोस्तों, क्षुद्र ग्रह यानी अंतरिक्ष के छोटे पत्थरबाज। तो दोस्तों, क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड जो होते हैं ये पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड हैं जो आपके मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में एक बहुत बड़ी खाली जगह में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये समझो आपका अंतरिक्ष के छोटे छोटे पत्थरबाज हैं, जैसे क्लास में बच्चे कंकड़ फेंकते हैं ना, वैसे ही आपके। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड पथरीले यानी रॉकी और धातुओं यानी मेटेलिक की ऐसे पिंड हैं जो मंगल यानी मार्स और बृहस्पति यानी जुपिटर की कक्षाओं यानी ऑर्बिट के बीच में एक बहुत बड़ी खाली जगह में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में आपका जो खाली जगह है उनमें ये सब क्या होते हैं? ये सब घूमते रहते हैं। ठीक है, ये सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे पिंड है। तो ये भी क्या करते हैं? ये भी सूर्य की परिक्रमा करने वाले एक छोटे छोटे पिंड होते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह या लघु ग्रह यानी माइनर प्लैनेट या ग्रहिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, ये इतने छोटे हैं कि इन्हें ग्रह नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो दोस्तों प्लूटो भी आपका इसी तरीके से इसी में आता है। तो ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें कोई ग्रह नहीं कहा जाता, ये तो एकदम अंडरडॉग्स है। ठीक है, इन्हें क्षुद्र ग्रह या लघु ग्रह या ग्रहिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको कि क्या होता है आपका क्षुद्र ग्रह? ठीक है, पत्थरबाज वगैरह। ठीक, किसके किसके बीच में होता है आपका खाली जगह जो है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में। ठीक है, अब आते हैं हम पढ़ते हैं धूमकेतु यानी उच्छल तारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा कई बार पूछा जाता है और केवल इसी में नहीं हो सकता, कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि धूमकेतु क्या होता है? ठीक है, यानी उच्छल तारा यानी पूंछ वाले मेहमान। ठीक है, तो सौर मंडल के किनारे पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड मौजूद हैं। ठीक है, जो धूमकेतु यानी कॉमेट्स या पुच्छल तारे कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये है पूंछ वाले मेहमान। जैसे कोई पार्टी में आए और अपनी ट्रेन लेकर के आए। ठीक है, तो उसी तरीके से तो सौर मंडल के किनारे छोर एजेस पर बहुत सारे छोटे छोटे अरबों पिंड मौजूद हैं जो धूमकेतु यानी कॉमेट्स या पुच्छल तारे यानी कॉमेट स्टार कहलाते हैं। ठीक है, ये धूल यानी डस्ट, चट्टाने और जमी हुई गैसों यानी फ्रोजन गैस से बने होते हैं। जब ये सूर्य के बहुत नजदीक आ जाते हैं तभी हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये धूल, चट्टानों और जमी हुई गैसों से बने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब ये सूर्य के बहुत नजदीक आते हैं दोस्तों तभी भी हमें दिखाई देते हैं। ये एकदम सेलिब्रिटी हैं, जब मन करता तभी दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके अलावा धूमकेतु एक छोटी चमकीली नोक यानी शीर्ष यानी हेड और उसके पीछे एक लंबी पूंछ यानी टेल होती है। ठीक है, तो धूमकेतु के आगे एक चोटी होती है। ठीक है, धूमकेतु की एक छोटी चमकीली नोक, सिर और उसके पीछे एक लंबी पूंछ होती है। ठीक है, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य की उल्टी दिशा यानी विपरीत दिशा अपोजिट डायरेक्शन में रहती है। ठीक है, तो जहां पे आपका धूमकेतु का पूंछ है उसी के अपोजिट में आपका सूर्य की दिशा होती है। ठीक है, धूमकेतु का पूंछ है उसी के अपोजिट में आपका सूर्य की दिशा होती है। ठीक है, तो दोस्तों धूमकेतु की जो पूंछ होती है वो हमेशा सूर्य की उल्टी दिशा में रहती है। ये एंटी सन पूंछ है। ठीक है, जो बॉस की तरह नहीं, उनकी उल्टी तरफ जाती है। ठीक है, इसके अलावा हेली जो है, हेली एक धूमकेतु है जो लगभग 76 साल के बाद दिखाई देता है। यह अंतिम बार आपका 1986 में दिखाई दिया था। तो इसी हिसाब से अगर लगाया जाए तो अगली बार ये 2062 यानी 1986 प्लस 76 अगर जोड़ दिया जाए तो आपका 2062 में दिखाई देगा। ठीक है, तो पहली आपका क्या है? एक धूमकेतु है जो लगभग 76 साल बाद दिखाई देता है।
या अंतिम बार आपका 1986 में दिखाई दिया था, अब अगली बार इसका 2062 में दिखाई देगा। तो अपनी डायरी में नोट कर लो, शायद तब तक आप भी टीचर बन जाओ और आप अपने स्टूडेंट को हेलो धूमकेतु दिखाओगे, है कि नहीं? ठीक है, तो दिखा देना 2062 में, पता नहीं तब तक हम रहेंगे कि नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। कमेंट्स अच्छा प्यारा कमेंट्स किया करिए, थैंक यू वगैरह, ठीक है। वो सब कमेंट्स पढ़ करके हमको मोटिवेशन होता है और हम और भी अच्छे तरीके से आपके क्लासेस पढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ा जाए। चलो पढ़ते हैं उल्का पिंड के बारे में, यानी उल्काएं या उल्का पिंड यानी मीटरॉइड्स और मीटियोर्स के बारे में। ठीक है, तो देखो दोस्तों, टूटता तारा आप लोग जानते हो ना, आप लोग देखते हो टूटता हुआ तारा तो आप लोग विश मांग लेते हो। ठीक है, मूवी वगैरह में भी दिखाया जाता है। एक कौन सी मूवी थी वो, काजोल की थी और शाहरुख खान की थी और सलमान खान का भी उसमें एक माइनर रोल था। उसमें भी ये टूटा हुआ तारा वगैरह उसका कॉन्सेप्ट था, उसमें विश वगैरह मांगा जाता था। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि टूटता हुआ तारा यानी उल्का पिंड के बारे में। ठीक है, तो आकाश में क्या होता है, कभी कभी एक जगह से दूसरी जगह तेजी से जाते हुए पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उनको उल्का पिंड यानी मीटियोर्स या टूटता तारे यानी शूटिंग स्टार कहते हैं। ये विश मांगने वाले तारे बचपन में मांगी थी आप लोगों ने, है कि नहीं? अब भी मांग लो आप लोग, ठीक है ना, कि डीएलएड का रिजल्ट आने वाला है, अच्छे से हम लोग पास हो जाए। अच्छा, आप फर्स्ट सेमेस्टर वाले हो तो आप लोग ये कह सकते हो कि भाई अच्छा पेपर हो आप लोगों का, है कि नहीं? आकाश में कभी कभी एक जगह से दूसरी जगह तेजी से जाते हुए या पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उसी को उल्का पिंड कहा जाता है, यानी उल्का यानी मीटियोर्स। तो आपका उसे शूटिंग स्टार यानी कि मीटियोर्स या टूटता हुआ तारा कहा जाता है। ठीक है, उल्काओं को जो हिस्सा वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी पर पहुंचता है उसे उल्का पिंड यानी मीटियोराइट्स कहा जाता है। ठीक है, तो देखो, जब कोई भी आपका क्या होता है, आकाश में कभी कभी एक ही जगह से दूसरी जगह तेजी से गिरते हुए या पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड होता है, ठीक है, उसी को उल्का कहते हैं। ठीक है, जो पिंड होता है वो गिरता है पृथ्वी पे और इतनी तेजी से गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण से वो जलने भी लगता है। ठीक, और कुछ हिस्सा जलता है और कुछ हिस्सा जल करके बच जाता है। तो जो बचा हुआ हिस्सा रहता है जलने से, वो जब पृथ्वी पे पहुंच जाता है तो उसको उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक है, पहले वो उल्का था, अब उल्का पिंड हो गया। हर रात बहुत सारी उल्काएं देखी जा सकती है, लेकिन पृथ्वी पर बहुत कम संख्या में ये गिरती हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों? देखो फिर से बता देता हूँ, तो उल्काओं का जो हिस्सा वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी पर पहुंचता है उसे हम उल्का पिंड यानी मीटियोराइट्स कहा जाता है। ठीक है, हर रात बहुत सारी उल्काएं देखी जा सकती है, लेकिन पृथ्वी पर बहुत कम संख्या में देखी जाती है। एकदम सिलेक्शन रेट जो है उसका बहुत कम होता है। ठीक है, पृथ्वी पर। ठीक है बच्चों, समझ में आया उल्का पिंड और उल्काओं के बारे में यानी मीटियोराइट्स और मीटियोर्स के बारे में। ठीक है, अगर दिक्कत हो, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी हमें बता सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे भी हम बता सकते हो। हम कोशिश करेंगे अगली क्लास में उसको और डीप में और अच्छे से आपको पढ़ाने को। ठीक है, चलते हैं सौर तारा मंडल के बारे में। ठीक है, तारा मंडल यानी आसमान की एक पेंटिंग। ठीक है, तो दोस्तों, तारों के समूह को तारा मंडल कहते हैं। जैसे आपका आर्टिस्ट पेंटिंग बनाते हैं वैसे ही आसमान में तारों की पेंटिंग है। ठीक है, तो नेचुरल आर्ट गैलरी जो होता है उसी को तारा मंडल कहते हैं। ठीक है, तो तारों के समूह को तारा मंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी से देखने पर तारों का कोई समूह किसी खास आकृति यानी शेप जैसा दिखता है। इन्हें रात में आकाश में देखा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा उदाहरण क्या है आपका सप्तार्षी तारा मंडल। ठीक है, जिसको उर्सा मेजर या बिग डिपर कहते हैं। ध्रुव तारा यानी पोल स्टार। इसके अलावा ओरियन। ठीक है, करोड़ों तारामंडल मिलकर एक आकाश गंगा यानी गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो आकाश गंगा के एक नाम मंदाकिनी यानी मिल्की वे गैलेक्सी है और हमारा सौर मंडल इसी में स्थित है, आपका किसमें, मिल्की वे गैलेक्सी में। ठीक है, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स निर्माण करती है। ठीक है, समझ में आया इतना कि नहीं? देखो दोस्तों, फिर से बताता हूँ। पृथ्वी से देखने पर तारों का कोई समूह किसी खास आकृति जैसा दिखता है। ठीक है, तो जब कई सारे तारे रहते हैं और पृथ्वी से देखो तो ये आकृति बनाता है। ठीक है, उदाहरण आपका जो सप्तार्षी तारा मंडल है, ध्रुव तारा है, ओरियन है, शिकारी जिसको कहते हैं। ठीक है, करोड़ों तारा मंडल मिलकर के एक आकाश गंगा यानी गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारी आकाश गंगा जो है का नाम आपका क्या है, मंदाकिनी यानी मिल्की वे गैलेक्सी है और हमारा सौर मंडल इसी में स्थित है। हम इसी आकाश गंगा के मेंबर है। मिल्की वे मतलब धुंधिया रास्ता। ठीक है,
लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। समझ में आया आप लोग? समझ में आया तारामंडल क्या है, तारामंडल की मीटिंग वगैरह, आसमान की जो पेंटिंग है तारों के समूह को, ठीक है, तारामंडल यानी कॉन्स्टलेशन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे पढ़ते हैं हम लोग ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण, चांद ग्रहण, जो चंद्रमा ग्रहण होता है, ठीक है, तो सूर्य और चंद्रमा का लुका छिपी जो खेल होता है उसी को ग्रहण कहते हैं। ठीक है, ग्रहण में पढ़ते दोस्तों कभी कभी सूर्य और चंद्रमा का लुका छिपी खेल होता है जिसे हम ग्रहण यानी इक्लिप्स कहते हैं। ये तो बचपन में खेला है जैसे वैसे ही, ठीक है, छुपा छुपाई हुआ है। सूर्य ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य की, चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण याद रखिए, सूर्य में आपका जो चंद्रमा है, चंद्रमा यानी मून जो है वो आपका पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। इससे चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक देता है। ठीक है, तो चंद्रमा जब बीच में आ गया, देखो यहाँ आपका पृथ्वी हो गई, अर्थ हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका सन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे मून हो गया बीच में। ठीक है, तो मून आपका बीच में आ जाता है ऐसे। ठीक, अब मून क्या करेगा, सन की जो लाइट होती है वो अर्थ पे ब्लॉक कर देगा, अर्थ के पास पहुंच नहीं पाएगी। ठीक है, यही लिखा है इसमें, चंद्रमा जो है वो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने तक रोक देता है। ठीक है, अब सन का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, अर्थ तक। ठीक है, और हमें सूर्य का कुछ हिस्सा, कुछ या पूरा हिस्सा ढका हुआ दिखाई देता है। तो हम अर्थ में हैं तो हमको दिखाई नहीं देगा सूर्य। ठीक, तो कुछ हिस्सा आपका ढका हुआ दिखाई देगा या फिर दिखाई नहीं देगा, तो इसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, सूर्य ग्रहण केवल आपका अमावस्या यानी न्यू मून डे के दिन होता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो सूर्य ग्रहण जो होता है वो तब होता है जब आपका चंद्रमा यानी मून पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। इससे चंद्रमा जो है वो सूर्य के प्रकाशों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक देता है और हमें सूर्य का कुछ हिस्सा या पूरा ढका हुआ हिस्सा दिखाई देता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण केवल आपका अमावस्या यानी न्यू मून डे के दिन होता है। याद रखना, अमावस्या का मतलब नो सूरज। ठीक है, उस समय सूर्य ग्रहण लगा अमावस्या के दिन। ठीक है, समझ में आया, याद हो जाएगा ना कभी। चंद्र ग्रहण देखते हैं, चंद्र ग्रहण क्या होता है? तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच में आ जाए। अब क्या हो गया कि यहाँ सन है आपका और यहाँ मून है, अब क्या हो गया, पृथ्वी बीच में आ गई, पृथ्वी जो है वो आपके बीच में आ गई। इससे क्या होता है, पृथ्वी की छाया जो होती है, अब देखो सन है, अब किसी चीज पे रोशनी पड़ती है तो उसका छाया बनता है ना। जैसे आप अपने कमरे में अगर रहें रूम में और लाइट जला दें शाम के वक्त, तो आप देखेंगे तो अगर एक लाइट है तो एक छवि आपकी बनेगी। ठीक है, एक परछाई बनेगी। तो उसी तरीके से आपका सूर्य है, सूर्य एक लाइट है, अर्थ पर पड़ रहा है तो अर्थ की जो छाया बनेगी वो मून पे बनेगी। इससे पृथ्वी की छाया जो है चंद्रमा पे पड़ती है और चंद्रमा हमें ढका हुआ या लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, तो चंद्रमा फिर और ढका हुआ दिखने लगता है क्योंकि उसकी छाया चढ़ गई अर्थ की। चंद्र ग्रहण इसी को कहते हैं। ये केवल आपका पूर्णिमा यानी फुल मून डे के दिन होता है। ठीक है, समझ में आया? देखो बच्चों, चंद्र ग्रहण जो है ये तब होता है जब आपका पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे पृथ्वी की छाया जो है वो चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा हमें ढका हुआ या लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा यानी फुल मून डे के दिन होता है। पूर्णिमा मतलब 9 चांद। ठीक है, एक तरीके से समझ गया बच्चों के लिए। अब हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि हमें पृथ्वी को हरित ग्रह यानी ग्रीन प्लेनेट क्यों कहते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ खास बातें। क्या है परिभ्रमण यानी रोटेशन जो होता है, ये क्या होता है, जब कोई आकाशीय पिंड अपने ही कक्ष यानी एक्सिस पर घूमता है तो उसके घूमने की प्रक्रिया को परिभ्रमण कहते हैं। जैसे पृथ्वी का अपनी धुरी, ठीक है, मैंने बताया था ना, एक रोटेशन होता है और एक रिवोल्यूशन होता है। ठीक, तो रोटेशन क्या होता है, अपने ही कक्ष में घूमी जा रही है। ठीक है, अपने ही एक्सिस पे घूम रही है वो। जैसे पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। ओरियन क्या है, ओरियन, तो ओरियन एक तारामंडल, हमने पहले ही पढ़ा। खगोलीय शास्त्री एस्ट्रोनॉमर्स इसे पुरुष या शिकारी यानी हंटर कहते हैं, या आकाश के उत्तरी भाग में सर्दियों यानी विंटर्स में दिखाई दे। ये आपका इंपॉर्टेंट नोट। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं हम लोग कि पृथ्वी को हरित ग्रह, हरित ग्रीन प्लैनेट क्यों कहते हैं। वाई इज अर्थ कॉल्ड ए ग्रीन प्लैनेट। ठीक है, तो बच्चों दोस्तों, पृथ्वी को हरित ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो जीवन पाया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो शायद ही जीवन संभव होता। ठीक है, तो पृथ्वी पर जीवन संभव, उसका एक कारण है कि पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण यानी एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसों द्वारा वातावरण के तापमान को अधिक करने में मदद करती है। ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस क्या है, ग्रीन हाउस जो गैसेस होती है क्या करती है, देखो
जैसे आपका सन सूरज निकला, ठीक है, दिन में क्या हुई, धरती जो हुई ये आपकी गर्म हो गई, ठीक है। अब गर्म होती है तो हॉट एयर क्या होती है, जब एयर हॉट हो जाती है तो वो हल्की हो जाती है, वो ऊपर जाने लगती है, ठीक है। रात के टाइम भी ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है ये ट्रैप बना लेती है, ठीक है, ये बाहर नहीं निकलने देती है हवा को, वो रोक लेती है, उसकी वजह से पृथ्वी पे वो गर्म अभी भी रहता है, ठीक है, वरना पृथ्वी एकदम ठंडी पड़ जाएगी आप, ठीक है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण यानी एटमॉस्फेयर में मौजूद कुछ गैस जैसे द्वारा वातावरण के तापमान को अधिक करने में मदद करती है। इन ग्रीन हाउस गैस यानी ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन आदि गैस शामिल है जो सूर्य के प्रकाश को रोक लेती हैं। इससे पृथ्वी का तापमान कुछ गर्म बना रहता है जो पेड़ पौधों की वृद्धि यानी ग्रोथ में मदद करता है। लेकिन अब यही चीज आपका गलत भी है। अब ये इतना ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होने लगा है ग्रीन हाउस गैसेस का कि इतनी ज्यादा गैसेस होने लगी नहीं कि ये इतना ज्यादा ट्रैप कर ले रही है जिससे तापमान हद से ज्यादा बढ़ रहा है। अब देख रहे हैं नहीं, आप देखते होंगे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। क्यों हो रहा है? ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है। वो होता है ना, किसी चीज को अगर लिमिट में रहे तो अच्छी है, कोई चीज लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए तो वो बहुत खराब हो जाती है। इसी तरीके से इसीलिए पृथ्वी को हरित ग्रह यानी ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं। समझ में आया? ग्रीन हाउस ग्रीन प्लैनेट क्यों कहते हैं? देखो फिर से याद कर लेते हैं अच्छे से। पृथ्वी को हरित ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पेड़ पौधे हैं हरे हरे, ठीक है। अगर पृथ्वी का ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो शायद ही जीवन संभव होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी के वातावरण में मौजूद कुछ गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वेपर, ठीक है, ये क्या करते हैं द्वारा वातावरण के तापमान को अधिक करने में मदद करती है, ठीक है, ट्रैप कर लेते हैं हीट को, ठीक है। इन ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, जलवाष्प, मीथेन आदि गैस शामिल होती है, ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश को रोक लेती है। इससे पृथ्वी पर तापमान कुछ गर्म बना रहता है जो पेड़ पौधे की वृद्धि यानी उनकी ग्रोथ में मदद करता है। इसीलिए पृथ्वी को हरित ग्रह यानी कि ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। ये है आपका असली ग्रीन पार्टी वाला ग्रह, पर्यावरण का असली दोस्त आपका पृथ्वी है, ठीक है। समझ में आया बच्चों की नहीं? ये क्लास देखो कितनी मजेदार आपको लगी होगी। ये घंटा भी अभी नहीं हुआ, 50 मिनट की क्लास होगी। आइए अब हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। बटाटा वड़ा जैसे गरम गरम और फटाफट याद रखने वाली फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। ये नोट्स एक मैजिक मंत्र की तरह है जो एग्जाम में आपको काम आएगा। ग्रहों का विवरण हमने देखा। बुध मरकुरी सूर्य के सबसे नजदीक 88 दिन की परिक्रमा करता है, सबसे छोटा कोई उपग्रह नहीं है और वायुमंडल नहीं, ठीक है। शुक्र जब वीनस पृथ्वी के सबसे नजदीक है, पृथ्वी की बहन कहलाता है, सबसे चमकीला कोई उपग्रह नहीं, सबसे ज्यादा तापमान होता है, ठीक है। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जहां जीवन है, ठीक है। मंगल लाल ग्रह, 2 उपग्रह होते हैं फोबस और डीमोस, सबसे ऊंचा पर्वत यही ओलंपियस मानस। बृहस्पति जुपिटर सबसे विशाल ग्रह, मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है, हाइड्रोजन हीलियम से बना है, ठीक। शनि गैसों का गोला, सबसे चपटा ग्रह, ठीक है, इतना तेज घूमता है अपने ऊपर, ठीक है, चारों ओर 3 वलय यानी रिंग है, ठीक है। 82 उपग्रह है, सबसे बड़ा टाइटन है उपग्रह है, ठीक। उपग्रह क्या होता है? सैटेलाइट, ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं, ठीक। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, 27 दिन 8 घंटे भी परिक्रमा करता है, पानी वायु नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा बुध और शुक्र को छोड़कर सभी ग्रह के उपग्रह होते हैं, ठीक है। क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच छोटे पथरीले धातु के पिंड है, ठीक है। धूमकेतु यानी कॉमेट्स, कॉमेट स्टार तो सौर मंडल के छोर पर धूल चट्टान जमी हुई गैसें के पिंड होते हैं। सूर्य के पास आने पर पूंछ दिखती है, पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। हेलो धूमकेतु जो हर 76 वर्ष बाद दिखाई देता, अगली बार आपका 2062 में दिखाई देगा, ठीक है। उल्का पिंड उल्काएं, मीटेरॉइड्स मीटियोर्स क्या होता है? तो आकाश में तेजी से जाते या पृथ्वी पर गिरते हुए पिंड को हम मीटियोर्स कहते हैं, टूटता तारा। वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी पर पहुंचा हुआ भाग जो है वो उल्का पिंड कहलाता है, ठीक है। तारामंडल क्या होता है? तो तारों का समूह जैसे आपका सप्तार्षि, ओरियन, करोड़ों तारामंडल मिलकर के एक आकाशगंगा यानी गैलेक्सी बनाते हैं। हमारी आकाशगंगा कौन सी? मिल्की वे है, मंदाकिनी। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स बताते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रहण यानी इक्लिप्स, सूर्य ग्रह चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अमावस्या को होता है, ठीक है। चंद्र ग्रहण पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, पूर्णिमा को होता है, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य परिभ्रमण, रोटेशन, आकाशीय पिंड का अपनी अक्ष में घूमना, उसको रोटेशन यानी परिभ्रमण कहते हैं। ओरियन एक तारामंडल है, शिकारी,
पृथ्वी को हरित गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि जीवन पर की उपस्थिति और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो तापमान को बनाए रखता है, ठीक है, ग्रोथ वगैरह का रेगुलेट करता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? कल हम पढ़ेंगे मानचित्र और मानचित्र यानी मैपिंग और मैप के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो कैसी थी ये क्लास? अच्छी लगी आपको? तो दोस्तों ये थी हमारे सौर मंडल की ग्रहों की पूरी स्पेस टूर वाली कहानी। उम्मीद है आपको ये क्लास मजेदार लगी होगी और आपने सीखा होगा कि हमारी पृथ्वी के अलावा हमारे सौर मंडल में कितने अद्भुत और रहस्यमय ग्रह हैं। ये सब जान करके हमें अपनी पृथ्वी और उसकी जगह पर और भी गर्व महसूस होगा। लगता है ना सब कुछ इतना छोटे हैं इस विशाल ब्रह्मांड में, जैसे क्लास में आपकी सीट को पूरा स्कूल है वैसे ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो खासकर डीएलएड वाले हैं और इस अद्भुत भूगोल को समझना चाहते हैं उनको भी। और हाँ, डीएलएड पाठशाला यानी डीपी पाठशाला को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे मजेदार तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे और आपकी पढ़ाई को ब्लॉकबस्टर मूवी बनाएंगे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बढ़ते रहिए। और हाँ, हमेशा याद रखना कि ज्ञान की रोशनी सब तक पहुंचे, यही हमारी सच्ची जीत है। और हाँ, अगली बार जब भी आप रात में तारे देखो तो याद रखना हर तारा एक सूरज है, बस बहुत दूर है ये, और आप इस अजूबी दुनिया का भी हिस्सा हो। ठीक है, तो वो है ना डायलॉग कि आई एम अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।